हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। अगर बात करूं मैं एनर्जीज़ की इस टाइम पे, तो खैर अच्छा तो आप नहीं फील कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आप फेस कर रहे होंगे, बहुत सारे ट्रिगर्स आपको आपका टीएफ भी दे रहा होगा, आपको आपकी फैमिली से भी मिल रहे होंगे, बाहर से भी मिल रहे होंगे। ठीक है, आप जहाँ वर्किंग है वहाँ से भी आपको जो है ना ट्रिगर्स मिल रहे होंगे। आपको मजबूर किया जा रहा होगा चैलेंजेस को फेस करने के लिए। जिन चीज़ों से आप अभी तक भाग रहे थे वो सब चीज़ों को आपको फेस करना पड़ रहा होगा इस टाइम पे। ठीक है जी। तो और एक वो हो रहा होगा कि पता नहीं पास्ट से कैसे लोग आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, एनर्जीज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि जिन लोगों को वो शायद भूल भी चुके होंगे, उन्हें ध्यान भी नहीं होगा, वो लोग एकदम से आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो उनका वापस आने का रीज़न यही है कि उनके साथ आपका कर्मा जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ था। और ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे आपको आपकी जितनी भी पुरानी डीड्स हैं, अच्छी बुरी, उन सबको ख़त्म करना, उस कार्मिक पाथ को ख़त्म करना है, वहाँ से निकलना है आपको। तो मेजर लेवल पे ना इंटरनल और एक्सटर्नल शिफ्ट्स जो है ना आपके साथ हो रहे हैं, आप अपने अंदर फील भी कर रहे होंगे। बहुत इंटेंस प्रेशर आपको अपने ऊपर फील हो रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, मुझे कितना काम करना है। चाहे आपके पास काम हो या ना हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे ऊपर तो कितना ही प्रेशर है, मुझे कितना काम करना है, बट मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। ये वाली चीज़ें आपके वो साथ जो है ना आज इस टाइम पे हो रही होंगी। और ये देखिए एनर्जी जो बता रही हूँ मैं कलेक्टिव लेवल पे है, तो हो सकता है ये सारी की सारी चीज़ें भी आपके साथ जो है ना वो रेजोनेट करें, और हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें ही आपके साथ रेजोनेट करें। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, जो सिम्टम्स आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, आपको सिर्फ उनको रखना है, बाकी की चीज़ों को जाने देना है। ज़बरदस्ती हर चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है इस टाइम पे, तो चीज़ों को आपके अंदर से जो पुरानी चीज़ें हैं उनको निकाला जा रहा है। एक बोल सकते हैं आपका डीएनए भी जो है ना अपग्रेड हो रहा है। तो इस टाइम पे देखिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जिन फीमेल्स को, जो फेमिनाइन्स हैं, जिनको पीरियड्स इस टाइम पे आ गए हैं या नहीं आए हैं या आने वाले हैं, तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत डिले हो। और इस टाइम पे हो सकता है कि थोड़ा पेनफुल रहे, आपको पेन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है इस टाइम पे। चीज़ें रीसेट की जा रही हैं, आपकी पूरी की पूरी लाइफ को जो है ना रीसेट किया जा रहा है, क्योंकि जो न्यू बिगनिंग आपकी होनी है उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है। और जो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है उसके लिए स्पेस क्रिएट किया जा रहा है, पुरानी चीज़ों को निकाल के। ठीक है, एक नया चैप्टर एक हायर लेवल पे आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपके बच्चे कुछ कार्मिक्स हैं, जो कर्मास जो आपको रोक रहे हैं कार्मिक्स आगे बढ़ने से, कहीं ना कहीं आप जिनके साथ क्लिंगी हैं अभी तक भी, उन कार्मिक्स को वापस आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, वो भी एक अनएक्सपेक्टेड वे में, जहां आपने सोचा भी नहीं होगा, उस तरीके से वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो इस टाइम पे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो, ऐसे एंजाइटी आपको हो रही है। ठीक है, या तो आपको इतनी नींद आ रही है कि आप उठ ही नहीं पा रहे, उठ के उठ के बैठते हैं, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी और सोना है। या फिर कुछ के साथ ऐसा हो रहा होगा कि वो ये सोच रहे हैं कि यार मुझे थोड़ा ही टाइम के लिए सही पर मुझे नींद आ जाए, मैं थोड़ा तो सो जाऊं, क्योंकि वो सो नहीं पा रहे हैं। सो क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उनके माइंड में कंटिन्यू थॉट्स चल रहे हैं। थॉट्स कैसे? जैसे थॉट्स की बाढ़ एकदम से आ जाती है, एकदम से फ्लड हो जाता है ना, फ्लड आ जाती है, उस तरीके से कि थॉट्स की बाढ़ आपके एकदम से दिमाग में आ गई है। आपको सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, ना आप चीज़ों को सोच पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। तो आप उसका बोल सकते हैं कि आपको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि मुझे ये थॉट आई क्यों। इस थॉट को आप समझने की कोशिश करते हैं, उससे पहले आपको उससे अलग एक और नया थॉट आ जाता है। तो इतना सब कुछ हो रहा है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे और क्या हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे भूख ही नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है, ऐसे टायर्ड, हमेशा ऐसे लग रहा है टायर्ड टायर्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बातें चीज़ें भूल रही हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ चीज़ों को। और जो टाइम है ना बहुत स्पीड से जा रहा है, बहुत स्पीड से जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ईयर बहुत फास्ट निकल रहा है। ठीक है, बॉडी पेन आपको बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, एक्सट्रीम लेवल का बॉडी पेन हो रहा होगा, और आपको अपने हार्ट चक्रा में भी पेन फील हो रहा होगा।
ठीक है। आपको ऐसे थॉट इन्फेक्शन जो हो सकता है, या कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, इस तरह की चीज़ें आपको हो रही होंगी। हाँ, आपके सोलर प्लेक्सस में और सेक्रल में भी कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको फील हो रही होगी, आपके रूट में भी, ठीक है। तो आपको हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज़ हैं, क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं। सोलर इक्लिप्स है आपका आज, ठीक है, न्यू मून भी है, ठीक है, और प्लैनेट्स भी एक साथ आ रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं कि एनर्जीज़ का इस तरीके से होना वो लाजमी है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना कि देखो, जब प्लैनेट्स एक जगह से, यानी कि अपने जगह से दूसरी जगह पे या दूसरे प्लैनेट में मूव करते हैं ना, तो उस टाइम पे चीज़ें थोड़ी बहुत जो है ना वो उथल पुथल होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, ओके। दूसरा क्या है, इक्लिप्स है, तो भी एनर्जीज़ जो है इंटेंस रहने वाली है, हाई रहने वाली है। और न्यू मून है, तो न्यू मून पे तो जो है कि पर्जिंग होगी, इमोशनल पर्जिंग, क्योंकि आपके अंदर की चीज़ें बाहर आती हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं, राइट। तो इस चीज़ से आपको डरना नहीं है कि आपको इतनी पर्जिंग क्यों हो रही है, इतना हेडेक हो रहा है, या अलग अलग टाइप के ड्रीम्स, आपको बहुत विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, या वो हो रहा है कि आपका ये हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपको अंदर से ये कि मुझे पता नहीं क्या ही करना, लेकिन आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स कि डिवाइन ने आपको रेस्टिंग मोड पे डाला हुआ है, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर कर रही है, आगे चल के आपको बहुत कुछ काम करने हैं, ठीक है जी। और इस टाइम पे आपको थोड़ा ऐसा भी फील हो रहा होगा कि आप थोड़ा सा ना ऐसे दूसरों से कटा कटा फील कर रहे हैं, आपका ऐसा मन नहीं हो रहा होगा किसी के साथ बातें करने का, किसी के साथ बैठने का, इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी। एक हैवीनेस आपको फील हो रही है। हाँ, कुछ फेमिनाइंस को ऐसा भी हो रहा होगा कि उनको आइज़ में ऐसे रेडनेस, उनको स्वेलिंग जैसा, या फिर हैवीनेस उनको फील हो रही होगी। पेन भी हो सकता है, या ईचिंग भी हो सकती है आइज़ में, ठीक है। आपके कानों में आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे बजिंग साउंड कोई आपको सुनाई दे रहा हो, ठीक है। नंबर्स दिख रहे होंगे आपको, कंटिन्यू नंबर्स दिख रहे होंगे, क्योंकि बहुत हाईली सेंसिटिव टाइम है इस टाइम पे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ हो रही होंगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कुछ आपकी ऐसी एडिक्शंस थी, ठीक ना, जिनको आप छोड़ना चाहते थे पर आप छोड़ नहीं पा रहे थे। आपको पता था वो चीज़ें अच्छी नहीं है मेरी हेल्थ के लिए या मेरे लिए, ठीक है, बट फिर भी आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो आपसे वो चीज़ें करा रहा था, बट आपकी सोल उन चीज़ों को छोड़ना चाहती थी। तो अभी आप देखेंगे ना कि वो एडिक्शंस आपकी ऑटोमेटिकली छूट रही हैं, जिसके लिए आपने कोई ख़ास एफर्ट्स नहीं डाले हैं उसके लिए, वो ऑटोमेटिकली आपके एडिक्शंस जो हैं वो छूट रही हैं। कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स थे जिनको आप तोड़ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ कहीं ना कहीं चिपके हुए थे अभी तक भी, ठीक है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो आप देखेंगे कि इस टाइम पे वो टॉक्सिक पैटर्न्स आपके वो रिलीज़ हो रहे हैं। कुछ इल्यूजन्स के आप अंदर आप जी रहे थे, आपको पता था कि ये इल्यूज़न है, ये भ्रम है, मुझे पता है, ठीक है। एक आप कह सकते हैं एक झूठी आस के अंदर आप जी रहे थे, तो वो आस अब आपकी टूटने वाली है। जो झूठी आस है, वो चीज़ें, वो लोग जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा से ट्रस्ट कर रहे थे, वो लोग जो है ना आपकी लाइफ से ना भी रिलीज़ होने वाले हैं, निकलने वाले हैं, उनके सच आपके सामने आने वाले हैं। तो इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि लेट गो करना है आपको इन सारी चीज़ों को, जो आपके अनहेल्दी कनेक्शंस हैं, ठीक है, ऐसी फ्रेंडशिप्स, ठीक है, जो आपको आपकी जर्नी पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको और ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। ऐसे फ्रेंडशिप है, ऐसे कोई भी रिलेशनशिप है, उन सब चीज़ों को आपको जो है ना लेट गो करना है, रिलीज़ करना है, ठीक है जी। और क्या हो रहा है इस टाइम पे ना, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस आपके, और प्रोग्रामिंग, जो सोशल प्रोग्रामिंग, बिलीफ सिस्टम जो बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी हील हो रही हैं, वो भी रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। हो सकता है अभी आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप नॉर्मल होते जाएंगे ना, एनर्जीज जैसे जैसे फेमिलियर हो जाएंगी, शांत होते जाएंगे आप, उसके बाद आप अपने अंदर ऑटोमेटिकली ये चेंजेस देखेंगे, अपनी सराउंडिंग में ये चेंजेस जो है ना देखेंगे। कुछ के साथ तो मैं ऐसा बोलूँगी कि कुछ के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके जो फैमिली है, जो कि एक तरीके से कार्मिक थी उनके अंदर भी किसी ना किसी को स्पिरिचुअल जर्नी में डाला गया। वो लोग भी स्पिरिचुअलिटी की बातें करने लगे हैं, वो भी अब आपसे डिस्कस कर रहे हैं, चक्रास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या फिर एनर्जीज़ के बारे में डिस्कस करें, या फिर उनको भी ऐसा हो रहा है कि अर्ली मॉर्निंग उन्हें कंटिन्यू उठाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, उनको अवेकन कॉल जो है ना वो
की जा रही है, दी जा रही है। तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई ऐसा हो जो अब स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करने लगा हो, इंटरेस्ट लेने लगा हो, उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगा हो। तो हाँ, देखिए क्या है ना, एक नया एक न्यू फ्रेश स्टार्ट जो की जा रही है, तो उसके अंदर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाया जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना मदर गाय को सर्व कर सके, अपनी एनर्जीज़ को दे सके यहाँ पे अपने अर्थ को एक बेस्ट वर्जन बनाने के लिए। तो ये चीज़ें हो सकती है कि आपके आसपास कहीं पे भी, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में, कहीं भी किसी सर्कल में किसी न किसी को ऐसे अवेकन किया जा रहा हो स्पिरिचुअली। तो आपके साथ अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा तो प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। दीज ऑल आर असेंशियल सिम्टम्स जो आपके साथ हो रहे हैं, जा रहे हैं। एक्ने हो सकता है, फेस पे एक्ने हो सकता है, दाने दाने हो सकते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे रेड आपको रैशेस हो सकते हैं, पूरी बॉडी पे भी हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। हेयर फॉल भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी, क्योंकि बहुत इंटेंस एनर्जी है, बहुत स्पीड से चीज़ें चल रही हैं, इसलिए चीज़ें जो हो रही हैं वो आपको समझ नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी स्पीड से हैं कि आप उसको समझ नहीं पा रहे, समझने का आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे इसलिए आपको बोला जा रहा है, सो ऑल ऑफ यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ठीक है, जितना जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए इन एनर्जीज़ को ना एब्जॉर्व करना। राइट, तो आपको ये बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट कीजिए खुद को और खुद को फ्री कर दीजिए हर चीज़ से, चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कर दीजिए। जस्ट गो विद द फ्लो। जितना फ्लो के साथ बहेंगे ना, उतना इजी रहेगा आपके लिए इस जर्नी को समझना, इस पे आगे बढ़ना, इस एनर्जी को एब्जॉर्व कर पाना। ठीक है जी, तो ये तो है हमारा कि जो ये सोलर इक्लिप्स है, न्यू मून है, ये सब क्या एनर्जीज़ इस टाइम पे रहने वाली है। और अगर अब मैं एक बात करूँ इस बारे में कि जो आप बहुत टाइम से ऐसे सुनते आ रहे होंगे, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाली, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, आपको असेंशन की तरफ जो है ना, आपको असेंड करने की तरफ ले जाया जा रहा है, आपका असेंशन जो है ना, असेंशन का लेवल अप हो रहा है। तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इट्स वेरी कॉमन। ठीक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ क्या है कि सबके साथ ही बुरा होगा या सबके साथ ही अच्छा होगा। देखिए, बिल्कुल जिसने अच्छा किया है उसके साथ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और फिर भी जिसने अच्छा किया है और फिर भी उसके साथ कुछ चीज़ें अगर ख़राब हो रही हैं, दैट मीन्स कि आपके कुछ अभी भी जो है ना छोटे मोटे कर्मास बाकी थे, जिनको आपको अभी भी जो है ना ख़त्म करना था। तो आपके वो कर्मास जो है ना, बस वही आप पे ऑफ कर रहे हैं, दैट्स इट। बट जो लोगों ने ख़राब किया है, जो जानबूझ के ख़राब कर रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं या दूसरों के साथ चीट कर रहे हैं किसी भी वे में, किसी भी तरीके से, तो उनको उनका कर्मा सर्व किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, डिवाइन ऐसी नहीं होती, जस्टिस होता है हर किसी के साथ। तो जिसने अच्छा किया है उसके साथ अच्छा होगा, बट अगर जो गलत कर रहा है तो डेफिनेटली उसको उसके कर्मास जो है ना वो जीने नहीं देंगे, वो नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, आपको एक टाइम पे वो व्यक्ति माफ़ कर देगा, लेकिन आपके कर्मा वो कभी आपको माफ़ नहीं करते हैं। अगर आपने अच्छे किए हैं तो वो अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेंगे, लेकिन अगर आपने बुरे किए हैं तो वो बुरे तरीके से ही आपके अंदर से निकल के जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको शांत रहना है। ठीक है, इस टाइम पे सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि अगर आप जितना ज़्यादा आप शांत रखेंगे ना अपने आप को, उतना ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए इस एनर्जीज़ को समझ पाना। ठीक है, जितना आप ज़्यादा परेशान रखेंगे या चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। चीज़ें जो है ना नेचुरली अनफोल्ड होंगी, ठीक है, तो टाइम लगेगा। उस हिसाब से आप शांत रहिए, तो अपने मन को शांत रखिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, बहुत कुछ अच्छा आपके लिए आ रहा है। ठीक है, सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट हाँ, कुछ के लिए चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। तो इस चीज़ के लिए शांत रहिए कि आपने जैसा किया है वैसी ही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, बाकी देखिए चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी, आपको समझ में आएगी। 3-3 का पोर्टल अपने आप में बहुत अबंडेंस लेके आता ही है, तो वो लाया है आपकी लाइफ में, और वो धीरे धीरे चीज़ें आपकी खुलने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो आपके
धीरे धीरे चीज़ें आपकी खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी और जो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें थी, जो भी मैस मचा हुआ था, वो सब धीरे धीरे रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप गाइज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, हो सकता है कि वीडियो में कहीं कहीं पे हो सकता है कि कहीं पे मेरी आवाज़ कट गई हो या कुछ टाइम के लिए रुक गई हो या बात बीच में कट गई हो, तो ऐसा हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेड एनर्जीज। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे, कोई डाउट लगे, कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं और आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, एंड थैंक यू सो मच।